नमस्कार मेरे दोस्तों। और मेरा जो एग्ज़ाम था ग्रुप डी का वो था 16 दिसंबर को फर्स्ट शिफ्ट में पटना में, ठीक है ना। तो मैंने जो एग्ज़ाम दिया और मैंने जो पेपर देखा तो उसमें जो भी था यानी कि करंट का कैसा क्वेश्चन था, मैथ का कैसा क्वेश्चन था, रीजनिंग कैसा था, तो मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है 1 सप्ताह 1.5 सप्ताह में, तो आपको क्या पढ़ के जाना है, आपके लिए क्या सही रहेगा, ठीक है ना। तो मेरा पहला जो आप लोग के लिए सजेशन है, आप लोग पहले ना करेंट अफेयर्स यानी कि अगर आपका एग्ज़ाम मान लीजिए 5-7 दिन अभी है, यानी कि 2-3 दिन बाद या 4-5 दिन 1 सप्ताह बाद आपका एग्ज़ाम है ग्रुप डी का, तो आप इतना दिन में कुछ मत पढ़िए, करेंट ज़्यादा पढ़िए। करेंट अफेयर्स जितना हो सके उतना पढ़िए। अगर आपका मैथ सही है, रीजनिंग सही है और साइंस भी सही है, तो आप क्या कीजिए, ज़्यादातर करेंट पढ़िए। अगर मैथ आप नॉर्मल भी जानते हैं कि अगर बना रखे हैं अच्छा खासा तो बन जाएगा, ठीक है ना। मैथ बिल्कुल भी मतलब कठिन नहीं है। साइंस भी बन ही जाएगा और जो भी है मतलब रीजनिंग है वो तो बिल्कुल ही बन ही जाएगा। मेन है आपको करंट परेशान करेगा। अगर आपका करंट अफेयर्स पढ़ रखे हैं फिर भी और पढ़िए, जितना डीप हो सके उतना पढ़िए, बार बार इसको रिविज़न करिए, ठीक है। अगर आप करंट सही से बना पा रहे हैं ना तो आप 80+ स्कोर कर पाएंगे, ठीक है ना। करंट में जो क्वेश्चन है मेरे शिफ्ट में जो पूछा गया था उसमें से था जैसे कि योजना में से क्वेश्चन था कुछ, यानी कि अवार्ड किसको कौन सा मिला है ये क्वेश्चन था। उसके बाद सैन्य अभ्यास जो होता है ना वो था। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन जो होता है इससे भी क्वेश्चन था, यानी कि करंट अफेयर्स अच्छा खासा था। जबकि मैं थोड़ा बहुत ही पढ़ा था, ज़्यादा नहीं, फिर भी 2-3 तो बन गया, लेकिन बाकी 20 क्वेश्चन था तो 2-3 ही बना पाया, बाकी तो बिल्कुल ही नहीं बना, समझ में नहीं आया क्या था क्वेश्चन में, कहाँ से क्या पूछा। लेकिन हाँ, 1 साल का आप करंट अफेयर्स बिल्कुल सही से पढ़ के जाइए, ठीक है ना। उसके बाद आप जो है ना साइंस पे आते हैं। साइंस का जो क्वेश्चन था, बायोलॉजी का जो क्वेश्चन था दोस्त, वो क्वेश्चन नॉर्मल ही था। मतलब ऑप्शन में आपको जैसे कि होता है ना क्वेश्चन सीधा सीधा पूछ लिया कि पावर हाउस मतलब क्या है, निम्नलिखित में से पावर हाउस कौन है, कि आप तो उसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसमें टिक मार देंगे जगह। लेकिन उसमें ऐसा क्वेश्चन नहीं था। क्वेश्चन इजी ही था लेकिन उसमें क्या था कि अ, एक कथन टाइप से था, यानी कि इसमें से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि आंसर में जो दिया रहेगा आपको 4 ऑप्शन में एक लंबी लंबी लाइन का एक एक लाइन का पूरा एक, मतलब एक निर्देशक दिया रहेगा, कथन दिया रहेगा, ठीक है ना। उसमें सब के सब कथन सही होंगे, मतलब उसका आंसर सब है। आपको जब पढ़िएगा ना तो आपको लगेगा कि ये सारा आंसर सही है, लेकिन उसमें से आपसे पूछा जाएगा कि इसमें ज़्यादा सबसे स्ट्रॉन्ग कथन कौन सा है, यानी कि इसका जो आंसर होगा सबसे स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा। तो इस टाइप का जो बायोलॉजी में क्वेश्चन था 3-4 ठो, 4-5 ठो था इस टाइप का क्वेश्चन। आसान था लेकिन उसमें आपको छांटना है कि इसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कथन किसका, लाइन कौन सा परफेक्ट है। उसके बाद जो फिजिक्स से क्वेश्चन था तो उसमें फिजिक्स से नॉर्मल ही था। और न्यूमेरिकल जो था वो तो फार्मूला बेस्ड है, अगर आपको फार्मूला याद है, यानी कि आपसे एक्सेलरेशन पूछ लेगा। उसके बाद हीट का क्या होता है ये पूछ लेगा। काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला जो है उस पर फार्मूला जो भी है काइनेटिक एनर्जी इसका निकालिए, तो सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। और मुझे जो तो मात्रक से लगा, और कहीं से क्वेश्चन बिल्कुल भी नहीं था, ना डिस्कवरी से ऐसा कुछ कोई सा क्वेश्चन नहीं था। केमिस्ट्री में जो था पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन एक भी नहीं था। केमिस्ट्री में जो है ना मतलब ऐसा क्वेश्चन था कि यानी कि दो चीज़ को मिलाएंगे, जैसे Na और Cl को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद ताकि इसमें सबसे ज़्यादा रिएक्टर होता है ना कि रिएक्टिव पहले कौन करेगा पोटेशियम सोडियम में, तो ग्रेटर देन लेस देन करके आता है ना कि सबसे ज़्यादा और सबसे कम, ऐसा इस टाइप का क्वेश्चन था। यानी कि साइंस में ओवरऑल ठीक ठाक क्वेश्चन था, ज़्यादा हार्ड नहीं था, आप कर सकते हैं, अगर पढ़े होंगे तो आसानी से कर लेंगे, ठीक है। चलिए मैथ में आते हैं। तो मैथ में जो क्वेश्चन था वो बिल्कुल ही इजी था। अगर आपने प्रैक्टिस की है पिछले 5-6 महीना बढ़िया से, प्रैक्टिस में सब है, आप रिवीजन कर रखे हैं तो सब टोटल बन जाएंगे। मैथ में इतना आसान क्वेश्चन था जैसे टाइम एंड वर्क से, मेरे शिफ्ट में जो था टाइम एंड वर्क से, यानी कि ए इतना दिन में करता है, बी इतना दिन में करता है, तो दोनों मिलकर कितना दिन में करेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद पाइप टंकी से एक सवाल था, ये होता है ना कि ये इससे 4 गुना बेहतर काम करता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन था पाइप टंकी में।
ये पाइप इससे 4 गुना बेहतर ऐसा वो है, यानी कि रेशियो टाइप का क्वेश्चन था पाइप टैंक में, ठीक है। उसके बाद औसत चाल जो होता है ना, ये वाला वही था कि एक कार इतना, एक कार दूसरे कार इतना चलता है तो इसका औसत जो भी है वो निकालिए, इस टाइप का क्वेश्चन था। उसके बाद मैथ में सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था। और उसके बाद हाँ एज वाला भी क्वेश्चन था। एज वाला भी थोड़ा सा घुमाया हुआ क्वेश्चन था, नॉर्मल एज पूछ जो एज मतलब कैलकुलेटर था। मैंने कि आपका रिवीजन कैसा वो है, क्वेश्चन बहुत ही आसान ही था। मैंने कि आपका रिवीजन आप टाइम कितना लेते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने में, एक बार में आप क्वेश्चन को पिक कर पाते हैं कि नहीं, या बार बार पढ़ना पड़ता है। तो इस टाइप का क्वेश्चन तो बहुत ही अगर आपको टाइम दे दिया जाए तो आप बहुत आसानी से टोटल 25 में 25 कर दीजिएगा। लेकिन मेन वही है, टाइम मैनेज कैसे कर पाते हैं वो मेन होता है। तो मैथ में भी उतना ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं था, सिंपल था। आप 25 में अगर रिवीजन नहीं किया फिर भी 15 क्वेश्चन आराम से बना दीजिएगा, 15 से 17। अगर आपका रिवीजन अच्छा है, सब चैप्टर पे ज़्यादा पकड़ है, तो आप 25 में से 25 कर लीजिएगा, ठीक है ना। रीजनिंग में है, रीजनिंग तो मैथ से भी ईजी था। रीजनिंग में मेरे शिफ्ट में था कि 4-5 क्वेश्चन जो था, लगभग 4 क्वेश्चन ऐसा था कि होता है ना सिंबल दे रखा होता है कि मान लीजिए यहाँ 4 5 6 7 8 लिखा है और इसी बीच में सब सिंबल दे रखा है, ABCD लिखा हुआ है। तो इसमें से पूछ लेगा कि इससे पहले विषम, इससे पहले सम, इससे पहले प्रतीक, इस टाइप का क्वेश्चन आता है ना रीजनिंग में। हाँ, तो उस टाइप का 4 क्वेश्चन था। सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन था, 2-3 क्वेश्चन था, 2 क्वेश्चन था शिफ्ट में सिटिंग अरेंजमेंट से। और थोड़ा मतलब था क्वेश्चन, उतना अच्छा नहीं था, लेकिन फिर भी अगर आप रिवीजन किया तो कर लीजिएगा, इतना था क्वेश्चन। तो 2 सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन था, बाकी रीजनिंग सबसे। और जो क्वेश्चन था वो ओवरऑल जो है ना 30 में से आप रीजनिंग में आराम से 28 क्वेश्चन आराम से कर लीजिएगा। अगर कितना भी हार्ड पूछे ना, तो आप ऐसा क्वेश्चन है कि 28 आराम से रीजनिंग में कर पाइएगा, ठीक है ना। तो आप मैथ भी सही से कर लीजिएगा, ठीक है ना। करंट भी वह सही हो जाएगा, आपका साइंस भी बहुत सही हो जाएगा। मेन वही है, करंट जो है ना, करंट अफेयर्स, इस पे आपको ध्यान देना है। अगर आपका आने वाले 1 सप्ताह में एग्ज़ाम है, कभी भी है 2 दिन बाद है, 2-3 दिन आप सिर्फ करंट पढ़िए और कुछ मत पढ़िए, ठीक है ना। बहुत ही आराम से करंट पर ध्यान दीजिए और आसानी से आप 80+ स्कोर कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, अब इसी चैनल पर कुछ सोचते हैं कि आपको करंट हम रिवीजन करवा दें। हालांकि मेरा एग्ज़ाम हो गया, मैं बिल्कुल भी नहीं 1-1.5 साल से पढ़ा, बस करंट सिर्फ 1-2 सप्ताह यानी कि 1 सप्ताह से पढ़ रहा था, फिर भी 3-4 ही क्वेश्चन बन पाई। अब मतलब सोच सकते हैं करंट कितना डीपली पूछ रहा है। तो मैं इसी चैनल पे आप लोगों को करंट करवाऊँगा, ठीक है ना। करंट का ये भी कुछ SPD का बुक है मेरे पास, इसी से मैं आपको करंट करवाऊँगा, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं अगले वीडियो में। ऑल द बेस्ट अगले एग्ज़ाम के लिए। आप आराम से करंट कीजिए, पढ़िए आराम से, रिवीजन कीजिए, ठीक है ना। और फार्मूला जो भी है, जैसे साइंस में जो न्यूमेरिकल का फार्मूला है वो याद कर लीजिए, और मैथ में भी सब फार्मूला रिवीजन कर लीजिए। खास करके मेंसुरेशन जो है ना चैप्टर, यानी कि 3D 2D जो डायमेंशन, ये सब जैसे आयत का, वर्ग का, घन का, घनाभ का, ये सब का फार्मूला का जो है ना रिवीजन कर लीजिए एक बार, ठीक है ना। 1-2 क्वेश्चन देख लीजिए, सिर्फ आसानी से कर लीजिएगा, ठीक है ना। और बायोलॉजी का जो है ना प्रजनन, इस चैप्टर से आप क्वेश्चन अच्छा आपका पिक करता है, तो उस चैप्टर को सही से पढ़ लीजिए, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।